ये पॉसिबल कर दिया गया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रंट रो के द्वारा। ट्रेडिशनल एकेडमिक कोर्सेज की जगह ये नॉन एकेडमिक स्किल्स पे फोकस कर रहे थे। तो चैलेंजेस फेस करे उसमें से प्राइमरी चैलेंज ये था कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक तो पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इमेजिन करिए आपको एक्टिंग सीखनी हो और कोई बॉलीवुड एक्टर आपको एक्टिंग सिखाए। ये पॉसिबल कर दिया गया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रंट रो के द्वारा। लेकिन हर एडटेक स्टार्टअप की फेरी टेल एंडिंग हो ये जरूरी नहीं। कैसे एक सेलिब्रिटी लेड लर्निंग प्लेटफॉर्म को जुलाई 2023 में शट डाउन कर दिया गया। आइए इस वीडियो में समझते हैं फ्रंट रो की डाउनफॉल कैसे हुई। Academic segment as a large opportunity and want to keep building it independently. Singh responded when asked about a shutdown or the company being acquired. लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए कस्टमर मार्केट में पैसा देने को तैयार ही नहीं है। कोई कस्टमर पैसा ही नहीं खर्च करना चाहता। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ये जो बिजनेस मॉडल है ये उतना स्केलेबल नहीं है। जहां ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में इतना कंपटीशन और इतनी हलचल मची हुई थी, वहीं 2020 में इनोवेशन लाते हुए 3 लोग शुभदित शर्मा, निखिल राज और ईशान प्रीत सिंह फ्रंट रो को लॉन्च करते हैं, जो कि सिर्फ जस्ट अनदर ई लर्निंग साइट नहीं थी। इस प्लेटफॉर्म की यूएसपी थी इसकी यूनिक ऑफरिंग्स। ट्रेडिशनल एकेडमिक कोर्सेज की जगह ये नॉन एकेडमिक स्किल्स पे फोकस कर रहे थे, जिसमें सिंगिंग, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, क्रिकेट जैसी चीजें सीखी जा सकती थी। और इसको सिखाने के लिए टीचर्स और कोई नहीं बल्कि इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट और रिकॉग्नाइज थे। जैसे आपको म्यूजिक सीखना हो तो आप बॉलीवुड सिंगर अमित त्रिवेदी से डायरेक्ट सीख सकते थे, या आपको क्रिकेट में दिलचस्पी थी तो उसको सिखाने को इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना थे। तो बेसिकली ऐसा कुछ बनाया गया था फ्रंट रो का एक्सपीरियंस। पर इसमें सवाल ये था कि आखिर ऐसी सेलिब्रिटी लेड एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग का मार्केट कितना बड़ा था, क्योंकि फ्रंट रो की प्राइमरी ऑडियंस तो वही लोग थे जिनकी स्पोर्ट्स, आर्ट्स या एंटरटेनमेंट सेक्टर में काफी रुचि थी। स्टैटिस्टा, जो कि एक ग्लोबल डेटा और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से 2027 तक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के 244 मिलियन यूजर्स होंगे। अब इतने बड़े मार्केट को देखते हुए फ्रंट रो को भी लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होने के बहुत ही कम समय के अंदर फ्रंट रो का नाम हर जगह फैल गया। लोगों ने देखा ये तो काफी यूनिक प्लेटफॉर्म था। देखते ही देखते दुनिया के 2000 से भी ज्यादा शहरों में अपनी छाप छोड़ते हुए इसने 50,000 पेड लर्नर्स एनरोल कर लिए थे। इसमें यूजर्स ने सिर्फ साइन अप नहीं करा था, बल्कि अपने सेलिब्रिटी मेंटोर्स की वीडियोस में कई घंटे एंगेज होके उनसे सीखना भी शुरू कर दिया था। इसमें क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी भी साथ साथ चल रहे थे, जहाँ कोर्सेज को 500 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में प्राइस किया गया था, जो कि वन टाइम पेमेंट होती, जिससे लर्नर्स को उन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता। और फ्रंट रो का विजन सिर्फ कोर्सेज तक लिमिटेड नहीं था। वो फाउंडर ईशान प्रीत सिंह के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको एक ऐसी स्पेस सोच के बनाया था जहाँ लर्निंग सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करना ना हो, बल्कि इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ फन डिस्कशन से एक एंगेजिंग कम्युनिटी बनती। अब फ्रंट रो ने जो चैलेंजेस फेस करे उसमें से प्राइमरी चैलेंज ये था कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक तो पहुंचने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। मतलब प्लेटफॉर्म पे फीडबैक देते हुए लोग ये बोलने लगे कि प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली नहीं था। अब इतने कम्पिटिटिव एडटेक स्पेस में यूजर एक्सपीरियंस ही प्लेटफॉर्म को बनाता या तोड़ता है, जिसको देखते हुए फ्रंट रो ने थोड़ी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करे, जिसमें उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन फी मॉडल ऐड करते हुए अडल्ट्स के लिए करियर ओरिएंटेड लर्निंग के साथ साथ बच्चों के लिए ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट यानी डे टू डे एक्सपेंसेस निकालना भी मुश्किल हो गया था। तब कुछ टफ डिसीजंस भी लिए गए, जहां कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करा और अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी लगाई। ऐसा नहीं था कि फ्रंट रो एक फाइनेंशियली वीक स्टार्टअप था। उसको हेवीवेट इन्वेस्टर्स ने $18 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ बैक करा हुआ था, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी मेजर शेयर था। जहां इनिशियली कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस देखी, लेकिन फिर को फाउंडर ईशान प्रीत ने क्रिटिकल रियलाइजेशन की तरफ पॉइंट किया कि उनका ये वेंचर स्केलेबल नहीं था, जिसमें वो ये समझ चुके थे कि इसमें स्टार्ट तो अच्छी मिली, लेकिन बड़ी ग्रोथ के लिए इसमें पोटेंशियल बहुत लिमिटेड था। तो जून 2023 तक आके फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। इनफैक्ट फ्रंट रो के पास कैपिटल के रूप में अच्छा खासा पैसा अवेलेबल था, जिससे वो आराम से 3-4 साल और ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन वो ये समझ चुके थे कि इस मार्केट में फ्रंट रो को लार्ज स्केल बिजनेस बनाने का विजन संभव नहीं था। और फिर इवेंचुअली 30 जून 2023 को ईशान प्रीत ने अनाउंस किया कि फ्रंट रो को शट डाउन यानी बंद किया जा रहा है। अब इस एडटेक स्टार्टअप की जर्नी से कई लेसन्स मिले, जैसे रेडसीर कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 2020 में $2.8 बिलियन पे वैल्यू करी गई थी और 2025 तक ये नंबर बढ़ के $10.4 बिलियन हो जाता। लेकिन इसमें इतने बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना फियर्स कंपटीशन दिया कि इनोवेशन के बावजूद भी
फ्रंट रो जैसा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अपना मार्केट शेयर नहीं बना पाया और ऐसे कई केसेस हैं। लेकिन बस फ्रंट रो इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे। इस स्टोरी से आपको शायद ये तो समझ आया होगा कि स्टार्टअप में सिर्फ बड़े आइडियाज होने से कुछ नहीं होता। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और ऐसे डिसीजन लेना जो आपके बिजनेस की विजन और रियलिटी दोनों को साथ लेके चले। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट रो को पेशेंस रखते हुए कुछ साल और ऑपरेट करना चाहिए था। आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज हैं नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।